जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर भी सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर दोनों के बीच में किसी बात को लेके बहस हो चुकी है या फिर बातचीत बंद है, तो उस बात को लेके ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान है। जैसे इसके हाथ से मान लीजिए ये सब कप गिर चुके हैं और इस कप में इसने जो भी ड्रिंक रखा था वो छलक चुका है। इस बात का इसको अफसोस हो रहा है और ये यकीन नहीं कर पा रही है कि ऐसा कुछ हो गया है। वैसे ही आप दोनों के बीच में अगर बातचीत रुक गई है तो इनको भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी दिन इनको फेस करना पड़ रहा है। अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये इससे नाराज होकर कहीं जा रहा है और ये जैसे रोते हुए अपने आंसू रुमाल से पोंछ रही है। वैसे ही आपको याद करके आपके पर्सन काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। किसी किसी को तो थोड़ा सा रोना भी आ रहा है कि ये क्या हो गया, मेरा पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पानी में झांकते हुए देख रही है, इसको पुरानी यादें याद आ रही है कि कैसे हम दोनों साथ में खुश थे, कितना प्यार था हमारी जिंदगी में। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि आपके साथ ये कितना जिंदगी में खुश थे। वो पल बार बार याद आते हुए आपको मिस कर रहे हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम में भी इनका मन नहीं लग रहा है। ये अपने आप को थोड़ा सा सजा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो इसी लायक हूँ कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो थोड़ा सा काम का प्रेशर भी इनके ऊपर बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं खुद के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी निकाल रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करने का ख्याल तो इनके मन में उमड़ रहा है, लेकिन वो पूरा होगा कैसे ये उनको नहीं पता। फिर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके हाथ में बायनोकुलर है और ये कहीं पे देखने की कुछ कोशिश कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन आपके सोशल मीडिया के ऊपर नजरें रखे हुए हैं। आपका ऑनलाइन आना शायद उनको थोड़ा बहुत सुकून दे रहा है, और अगर आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है तो ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपके दिलो दिमाग में। और फाइनल कार्ड है द व्हील। समय को लेकर थोड़ा सा ये पर्सन डिस्टर्ब है, मतलब दोनों के बीच में अगर बातचीत बंद है तो ये बातचीत कैसे दोबारा शुरू होगी ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया से पूरी तरह से अपने आप को दूर रखे हुए हैं तो ये चाहते हैं कि कुछ तो इनको हिंट मिले, ताकि इनकी समझ में आए कि आप उनसे इतना भी नाराज नहीं है जितना इनको लग रहा है। अलोननेस का कार्ड ये बताता है कि अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज्यादा सता रही है। ऐसा लग रहा है कि कैसे किसी डार्कनेस के अंधेरे में ये फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर निकालने के लिए इनकी मदद के लिए अब कोई नहीं है। द माइजर का कार्ड ये बताता है कि इसके हाथ एक खजाना लग चुका है और इसको जैसे फिक्र हो रही है कि कोई मुझसे ये खजाना छीन ना ले। वैसे ही आपके पर्सन के मन में डर सता रहा है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाएं या फिर आप दोनों के बीच में ये दूरियां और ना बढ़े। मैच्योरिटी का कार्ड ये बताता है कि अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा सोच समझ के पेश आना चाहिए या फिर सोच समझ के फैसला लेने की जरूरत है। तो आपके सामने अपना एक ऐसा रूप ये रखना चाहते हैं जहाँ पे आपको लगे कि सच में ये पर्सन बदल गया है, अब पहले जैसे ये नादानियां नहीं कर रहा है। फ्लावरिंग का कार्ड ये बताता है कि दिल में सुकून चाहते हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन ये तभी होगा
जब दोबारा आप उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे या फिर कनेक्ट होंगे। रीबर्थ का कार्ड ये बताता है कि नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे भी इस कमल के पत्ते के ऊपर जैसे पानी के ड्रॉप पड़े हुए हैं, वैसे ही रो रो के थोड़ा सा इनका बुरा हाल हो रहा है और आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, तो आपकी नाराजगी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगला कार्ड है द क्रिएटर। किसी से तो सूझबूझ की बातें ये सुनने की कोशिश कर रहे कि कोई तो मुझे परेशानी में बताए कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझ में क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर कैसे टूटते हुए रिश्ते को संभालना चाहिए। तो किसी से तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इनको वक्त पे सही सलाह मशवरा दे। और फाइनल है क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट की जो बातें हैं, मतलब दोनों के बीच में किस तरह से बहस हुई, किस तरह से बात बिगड़ी, कैसे क्या हुआ, ये सभी बातें दिल में इतना ज्यादा दिमाग में तूफान मचा रही है, सब कंप्लीटली सब कुछ मिस आउट हो गया है और इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन्होंने उस वक्त ऐसे रिएक्ट क्यों किया। रोड ब्लॉक्स अहेड, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये सीरियसली आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा कम्युनिकेशन को दिक्कत आ रही है। नो वे बट डाउन, आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से काफी ज्यादा लो फील कर रहे हैं। एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन है। सैडनेस की वजह से कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। द बीटन पाथ का कार्ड बताता है कि आगे मंजिल तो नजर आ रही है, लेकिन मंजिल जैसे अभी बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता है और उस मंजिल को पाने तक न जाने और कितने प्रॉब्लम आएंगे। आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि प्यार के रास्ते पे वो निकल तो पड़े हैं, लेकिन अब तक यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ही उनको नानी याद आ गई। तो पता नहीं आगे का रास्ता कितना मुश्किल होगा और इनकी खुद की नादानियों की वजह से इस सफर में और भी ये दिक्कतें बढ़ा लेते हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं समझा रहे हैं कि छोटे बच्चों जैसे हरकतें करने से काम नहीं बनेगा। सेल्फ स्टडी का कार्ड बताता है कि अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करने के लिए कुछ फिलोसॉफिकल बुक शायद पढ़ रहे हैं या फिर सेल्फ गाइड जैसे होता है कि कैसे अपने आप को शांत रखे, हालात को कैसे संभाले या फिर कैसे गिव अप नहीं करना है। तो कुछ तो ऐसी समझदारी की सूझबूझ की बातें हैं जो शायद कहीं पे आर्टिकल में पढ़ रहे हैं या फिर अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। कन्फेशंस का कार्ड बताता है कि अपनी गलती मानना चाहते हैं। यहाँ पे तराजू है जो बताता है कि कर्मा की एनर्जी, तो अगर इनके खुद के कर्मों की वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है कि आपने बातचीत करना बंद कर दिया कि चलो ठीक है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी या फिर लड़ाई झगड़ा ही करना है तो मुझे भी बात नहीं करनी, तो ये कन्फेशन देना चाहते हैं कि इनका आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अगला कार्ड है स्टेप अप। अगर आप सामने से आगे नहीं बढ़ रहे, आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो ये खुद सामने बढ़ के आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एटलीस्ट हाय हेलो कह के आपके दिल का हाल तो जानना चाहते हैं कि सब ठीक तो है या आप भी वैसे ही परेशान हैं जैसे ये परेशान है। और फाइनल कार्ड है इमेजिनेशन। आपको काफी ज्यादा मिस किया जा रहा है, आपकी यादें इनको तड़पा रही हैं और पुरानी यादें भी इनके आंखों के सामने छलक रही हैं और ये इमेजिनेशन में खोए हैं कि पता नहीं अभी इस वक्त आप उनके बगैर क्या कर रहे होंगे, क्या आप भी उनको वैसे ही मिस कर रहे होंगे जैसे ये आपको मिस कर रहे। तो काफी ज्यादा खोए खोए से भी हैं, इसलिए बातचीत करके बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि सीरियसली ये आपको मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।